पेशावर FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। हमलावर दहशत गर्दों के नेटवर्क की निशानदेही। खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक अलअदम दहशत गर्द तंजीम से है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक दहशत गर्दों ने पेशावर में चंद दिन क़याम किया। खुदकुश बमबारों ने क़याम के दौरान शहर के रास्तों से वाकफियत हासिल की। खुदकुश जैकेट्स और रिहाइश की फराहमी में खुदकुश बमबारों की सहूलत कारी की गई थी। केस से मुतल्लिक अब तक 150 से ज़ायद अफराद से तफ्तीश की जा चुकी है। दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से उठ रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए दबाव डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगान दहशतगर्दी का मामला आलमी सतह पर उठा दिया। तुर्कमानिस्तान में आलमी फोरम से खिताब में कहा, कतर, तुर्किया, सऊदीया, UAE और ईरान के जंग बंदी के लिए ताउन पर शुक्रगुजार हैं। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मंसूबा मंजूर हुआ। नफरत और तनाज़ात ने दुनिया को तारीकी में धकेल रखा है। आज अमन की फातह को दोबारा परवाज देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के असूलों से मजबूत वाबस्तगी का यादा। UN इजलास में आलमी बरादरी का अफगान तालिबान रजीम को 2 टोक इंतबा। इंसदादी दहशतगर्दी इक़दाम की अदम तकमील पर आलमी बरादरी अफगान तालिबान पर बरस पड़ी। मुतादिद ममालिक के मंदूबीन ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के माजगा करार दिया। नुमाइंदा चीन ने कहा, अफगान सरजमीन दहशतगर्द गिरोह पड़ोसी ममालिक पर हमलों में मुलव्वस हैं। डेनमार्क का तालिबान से अलकायदा, TTP समेत दीगर दहशतगर्द गिरोहों के ख़त्म करने का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, अफगान सरजमीन से तालिबान की निगरानी, माली मुआवनत में पाकिस्तान पर हमला किया जाता है। ईरानी मंदूब ने कहा कि अफगान सरजमीन किसी भी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत बरकरार। लाहौर 491 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। फैसलाबाद, शेखुपुरा और खानेवाल में भी फ़ज़ा ख़राब। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आलूदगी की शरह 650 तक रिकॉर्ड की गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। रात से मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। PDMA का तमाम मुतल्लिका इदारों को पेश की इक़दाम के लिए अलर्ट जारी। शदीद बारिश और बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग का खतरा बरकरार। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शंस बंद करना पड़े। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। M1 पर पेशावर से रशकई तक बंद रही। मोटरवे M2, M3 और M5 कई घंटे बंद रखने के बाद खोल दी गई। खानेवाल में मोटरवे M4 पर मुसाफिर बस और ट्रेलर में तसादुम। बस होस्टेस जाम बहक। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसे में 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। हादसे की शिकार बस लाहौर से मुल्तान जा रही थी। कलर कहार में पानी से भरा टैंकर बेकाबू होकर खाई में जा गिरा। 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। NFC अवार्ड भीख नहीं हक है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस हवाले से बात करूंगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान की पार्टी अहदेदारान से गुफ्तगू। कहा कि चाहते हैं नून लीग गिलगित में कामयाबियां हासिल करे। GB इलेक्शन में टिकट मेरिट पर दिए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की बिलावल हाउस में सदर मुमलिकत से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। दीगर पार्टी रहनुमा भी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सियासी कमेटी तश्कील दे दी। 23 अरकान शामिल। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा कमेटी में शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई भी कमेटी का हिस्सा। असद कैसर, आमिर डोगर, उमर अयूब, शिबली फराज भी सियासी कमेटी में शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर अली जफर कमेटी में जगह न बना सके। उधर तहरीक इंसाफ माली बहरान का शिकार। अपने अरकान पार्लियामेंट से 50,000 रुपये महीना पार्टी फंड मांग लिया।
तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि अरकान पार्लियामेंट से चंदा पार्टी के अखराजात पूरे करने के लिए लिया जा रहा है। कराची में डंपर और टैंकर हादसात और चलान के खिलाफ जमात इस्लामी का आज एहतजाज का प्लान। जमात इस्लामी कराची मौन मुजफ्फर का शाम 5 बजे नुमाइश रंगी में धरने का ऐलान। कहते हैं बेलगाम टैंकर डंपर माफिया और हुकूमती बेहिसी के खिलाफ एहतजाज होगा। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल और शहरियों की जिंदगियां गैर महफूज हैं। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब से ट्रांसपोर्टर्स नुमाइंदगान की बातचीत में हड़ताल ख़त्म करने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी बना दी। मरियम औरंगज़ेब कमेटी की सरबराह मुकर्रर। कमेटी में ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे भी शामिल। मरियम औरंगज़ेब का कहना है मसाइल को फ़हम व तफ़हीम से हल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब मॉडल की दुनिया भर में पजीर आई। फॉर्ब्स और ब्लूमबर्ग के बाद BBC की भी सुथरा पंजाब मंसूबे की तारीफ। बर्मिंघम में सफाई के लिए पंजाब से रहनुमाई ली गई। बर्मिंघम के रजाकारों ने पंजाब के माहिरीन से मशवरे लिए। BBC के मुताबिक पंजाब का वेस्ट मैनेजमेंट प्लान दुनिया भर के इदारों के लिए काबिल तकलीद मिसाल बन चुका। पंजाब से सीखकर एहसास हुआ कि हम मगरब में रहकर भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे रह गए। इसराइली मजालिम के साथ शदीद मौसम भी फ़लस्तीनियों के लिए इम्तिहान बन गया। मुतादिद मकानात, दीवारें और खैमे गिर गए। गुज़श्ता 24 घंटों में 3 बच्चों समेत 14 अफराद जान से गए। सड़कों और साहिली इलाकों में मलबे और कूड़ा करकट के ढेर से बीमारियां बढ़ने लगी। उधर मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज और आबादकारों के तशद्दुद में इजाफा। रवां साल हमलों में 52 बच्चों समेत 232 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। वेनेजुएला अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। सदर निकोलस मादुरो का ट्रंप को जवाब वाज़ेह कर दिया। अमेरिकी सदर का झूठ, दबाव और धमकियों का फार्मूला उन पर असर नहीं करेगा। इससे कबल ट्रंप ने वेनेजुएला पर मुनशात की स्मगलिंग का इल्ज़ाम दोहराते हुए जल्द ज़मीनी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया था। वेनेजुएला ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। उधर कैरिबियन में अमेरिकी फ़ौज की भारी नफरी जंगी साजो सामान के साथ मौजूद। अमरीका में मौजूद 2000 अफगान तारकीन का दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित का इंकशाफ। अमरीकी इंटेलिजेंस की सरबराह तुलसी गेबार्ड ने कहा, ऐसे अफगान पनाह गुज़ीनों की शनाख्त और तफ्तीश के लिए विफाकी एजेंसियां काम कर रही हैं। बाइडन दौर में आने वाले 88,000 अफगान बाशिंदों की क्लियरेंस ठीक नहीं हुई। ये तमाम अफराद अमरीका और कौमी सलामती के लिए खतरा हैं। अमेरिका की 20 रियासतों ने हुनरमंद अफराद की वीज़ा फीस बढ़ाने पर ट्रंप इंतजामिया पर मुकदमा कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा कि यह पॉलिसी गैर कानूनी और अवामी खिदमात के लिए ख़तरा है। अस्पताल, स्कूल समेत दीगर इदारे मुतासर होंगे। हुनरमंद अफराद मुल्क की तरक्की के लिए अहम हैं। ट्रंप की जानिब से H-1B वीज़ा भी फीस $1 लाख करने से माली बोझ पैदा होगा। यूरोपीय यूनियन का रूस के असासों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुंजमद रखने का फैसला। इकदाम का मकसद रूसी असासों को यूक्रेन की माली और दिफाई मदद के लिए इस्तेमाल करना है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि रूसी हमले यूरोपीय सिक्योरिटी के लिए बराह रास्त खतरा है, इसलिए यूक्रेन की मदद नागुज़ीर है। हंगरी और स्लोवाकिया ने एतराज़ करते हुए इसे गैर कानूनी करार दे दिया। कहा कि वो यूक्रेन के फ़ौजी अखराजात को पूरा करने की हिमायत नहीं कर सकते। बरतानिया ने मुमकिना जंग के ख़तरे पर हंगामी तैयारियां शुरू कर दी। बरतानवी वज़ीर दिफा का कहना है, जंग का साया यूरोप के दरवाजे पर है। जंगें सिर्फ फ़ौजें नहीं, माशरे और सनतें भी जीतती हैं, इसलिए शहरी किरदार भी अहम होगा।
यूक्रेन का रूस के इलाके करीमिया में बड़ा ड्रोन हमला। करीमिया में रूसी N-26 फौजी तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। हमले में 2 रूसी रडार सिस्टम भी मुकम्मल तौर पर तबाह। यूक्रेन की वजारत दिफा ने दावा किया है कि हमले में मुतादिद रूसी फौजी हलाक और जख्मी हुए। करीमिया में रूसी फौजी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। रूस के S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम में अहम कमज़ोरियाँ आया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी दिफाई निज़ाम का सॉफ्टवेयर शदीद कमज़ोरियों का शिकार है। S-400 की गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम्स 2 रूसी फैक्ट्रियों में बनते हैं। S-400 यूक्रेन के क्रूज़ मिसाइल्स की रेंज में है। यूक्रेन रूस के फ़िज़ाई दिफा को शदीद नुकसान पहुँचा सकता है। बांग्लादेश में पार्लिमानी इंतखाबात 12 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नासिरुद्दीन ने तारीख की तस्दीक कर दी। कहा कि सियासी इस्लाहात पर कौमी रेफरेंडम भी उसी दिन मुनक्किद किया जाएगा। साबिक मफरूर वजीर आजम शेख हसीना की पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। साबिक वजीर आजम खालिदा जिया 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगी। उनके बेटे तारिक रहमान भी इलेक्शन लड़ेंगे। चीन ने दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन का कामयाब तजुर्बा कर लिया। पायलट के बगैर जियोतियान जहाज ने अपनी पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी से मुकम्मल की। 16.35 मीटर लंबाई वाला ये ड्रोन 6000 किलोग्राम तक वजन उठाने और 12 घंटे तक परवाज करने की सलाहियत रखता है। ड्रोन से गाइडेड बम, फजा से फजा और एंटी शिप मिसाइल फायर किए जा सकते हैं। ड्रोन अपने अंदर 100 से ज्यादा छोटे ड्रोन्स ले जा सकता है।